गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का वेलकम है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और खूब सारा लाइक का बटन दबा दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है। कैलिपर टॉपिक चल रहा था, फर्म ज्वाइंट तक हो चुका है। तो फर्म ज्वाइंट जो हम लोग पढ़े थे उसमें मतलब क्या किया जाता है, दोनों टांगों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, एक रिविट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। आज आप लोग जो एक फिगर देख रहे हैं ये जो है ये कौन सा ज्वाइंट है ये अब हम देखते हैं। ये कौन सा ज्वाइंट है, कोई बता सकता है? जो बुक पढ़ेंगे वो बता देंगे, जो बुक देखे होंगे। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर पता, नाम से ही पता चल रहा है कि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर मतलब इसमें स्प्रिंग का यूज किया गया है। ठीक है। तो स्प्रिंग ज्वाइंट या कौन सा ज्वाइंट है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? आप लोग को पता ही होगा कि ये आउटसाइड कैलिपर है। क्यों? इसका टांग अंदर की ओर मुड़ा है। जिसका टांग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है वो आउटसाइड कैलिपर होता है, जिसका टांग बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है वो इनसाइड कैलिपर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर होता है इस प्रकार के कैलिपर को क्या होता है कि दोनों टांगे जो होता है एक चपटे स्प्रिंग और पीवेट, एक चपटे स्प्रिंग और पीवेट के द्वारा जुड़ा होता है। ये वाला जो है ये भाग ये क्या है? पीवेट है। क्या है? पीवोट है। ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? पेग। इसको क्या बोलते हैं? पेग। तो ये जो है इसकी दो टांग जो है एक पीवेट और एक चपटे स्प्रिंग और पीवेट के द्वारा इसे आपस में ज्वाइंट किया गया है, इसकी दोनों टांगों को। ठीक है। और ये जो है इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं इसको खोलने के लिए क्या एक स्क्रू और नट का, ये नट है और ये स्क्रू है, तो स्क्रू और नट को प्रयोग किया जाता है इसे ओपन या क्लोज करने के लिए। ठीक है। और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का जो प्रयोग करते हैं बाहरी माप लेने के लिए। किसके लिए? बाहरी माप लेने के लिए। बाहरी मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेजर करने के लिए, बाहरी माप लेने के लिए। ठीक है। बाहरी माप लेने के लिए हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कौन सा कैलिपर जॉइंट है? आउट, ठीक है, साइड कैलिपर। ये कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड कैलिपर। ठीक है। तो याद रखिएगा आउटसाइड कैलिपर जो होता है, आउटसाइड जो कैलिपर होता है उसका टांग क्या होता है? अंदर की ओर मुड़ा होता है। ठीक है। और आउटसाइड कैलिपर से जो लेंगे हम तो ये बाहरी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आउटसाइड कैलिपर का जो टांग होता है ये अंदर की ओर मुड़ा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि टांग के और ज्वाइंट के आधार पर कैलिपर को का वर्गीकरण किया गया है। तो ये ज्वाइंट के आधार पर ये कौन सा कैलिपर है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर भी हम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग जैसे कि हमने बताया कि बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, मतलब किसी गोल जॉब के बाहरी माप लेना, चपटे जॉब की लंबाई चौड़ाई मोटाई की माप लेना, और इसकी रीडिंग पढ़ने के लिए हमें स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसे इसकी रीडिंग मतलब जो हम माप लेंगे तो उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए हमें स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, अप्रत्यक्ष मापी औजार हुआ। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनसाइड कैलिपर पे। तो अब ये आप लोग देख के बता सकते हैं ये कौन सा कैलिपर है। ये कौन सा कैलिपर है? स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। जिसकी टांग बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो वो इनसाइड कैलिपर कहलाता है। लेकिन ये ज्वाइंट के आधार पर कौन सा है? स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है। तो ये भी क्या होता है? इनसाइड कैलिपर जो है स्प्रिंग जॉइंट, ये मैंने बताया है कि पीवेट और चपटे स्प्रिंग की सहायता से आप आपस में इसके टांग जुड़े हुए हैं। ठीक है। और स्क्रू और नट की सहायता से इसे खोला या बंद किया जा सकता है। और इनसाइड कैलिपर मतलब स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर का जो प्रयोग करते हैं अंदरूनी माप लेने के लिए। किसका? अंदरूनी अंदरूनी माप लेने के लिए। इसका भी याद रखें कि अंदरूनी माप लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अंदर की, जैसे मान लीजिए किसी जॉब के सुराख के अंदर की माप लेना, किसी खांचे में
खांचे की चौड़ाई का माप लेना, ठीक है। और इसका जब माप लेने के बाद इसका जब हमें रीडिंग पढ़नी हो तो हमें स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो अंदरूनी माप लेने के लिए मतलब इंटरनल मेजरमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इंटरनल मेजरमेंट के लिए इनसाइड कैलिपर का और एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए आउटसाइड कैलिपर का। ये हमेशा याद रखिएगा। और आउटसाइड का जो कैलिपर होता है उसकी टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है और जो इनसाइड कैलिपर होता है उसकी टांग बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ज्वाइंट के आधार पर एक फिल्म ज्वाइंट होता है, एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है, ठीक है। और जो हम वर्गीकरण करते हैं कैलिपर का वो ज्वाइंट के आधार पर और उसकी टांग के आधार पर। मतलब किसी की टांग मतलब क्या है कि टांग के आधार पर मैं एक और कैलिपर बताऊंगा। अभी ये ज्वाइंट के आधार पे चल रहा है फिल्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। तो फिल्म ज्वाइंट में भी आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में भी क्या होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है और इनसाइड कैलिपर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कैलिपर का जो बात करेंगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में अच्छे समझ लीजिए कि स्क्रू नट की सहायता से इसे खोला या बंद किया जाता है, ठीक है। जो कि पीवेट और पे मतलब एक चपटी स्प्रिंग के सहारे ये जुड़ा हुआ होता है। इसके ये जो ऊपर में भाग जो निकला हुआ है ये क्या है, ऐसे इस तरह से पकड़ के मूव करने में आसानी होती है। आप लोग जैसे यूज किए होंगे कंपास, तो उसमें भी उस तरह से एक बाहर निकला हुआ रहता है जिसको हम पेग कहते हैं, जिसको पकड़ के घुमाने में आसानी होती है, ठीक है। ये चपटे स्प्रिंग है और ये पीवेट है की सहायता से, चपटे स्प्रिंग और पिवट की सहायता से इसकी दोनों टांग आपस में जुड़ी हुई होती है। अंदरूनी माप लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंदरूनी माप लेने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग दो फिगर देख रहे हैं। तो ये जो दो फिगर है, अब हम बात कर रहे हैं जैनी कैलिपर, किसका, जैनी कैलिपर का। जैसे कि हमने बताया था कि कैलिपर को उसके ज्वाइंट और टांग के आधार पे बांटा गया है, ठीक है, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो ज्वाइंट के आधार पर मैंने बताया फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। अब टांग के आधार पे हम बता रहे हैं ये जो कि हमारा टांग के आधार पर जो है वो है जैनी कैलिपर। क्या है, टांग के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है कैलिपर को, उसका नाम है क्या, जैनी कैलिपर, ठीक है। तो जैनी कैलिपर का अदर नेम, इसको मतलब और दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जैनी कैलिपर को, जैसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और दूसरा ओडलेक कैलिपर। मतलब हम जैनी कैलिपर को और दूसरे नामों से भी पुकार सकते हैं, जिसका जो नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ओडलेक कैलिपर। कहीं कहीं इसे पॉइंटलेक कैलिपर भी कहा गया है। पॉइंटलेक क्यों कहा गया है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। और देखिए ये क्या है, ये जैनी कैलिपर है। ये क्या है, ये जैनी कैलिपर है, जिसका क्या होता है कि इसका जो एक पॉइंट एकदम तेज होता है, देख सकते हैं कि एक पॉइंट इसका तेज है और दूसरा पॉइंट, दूसरा टांग जो है इसका दूसरा लेग जो है, एक लेग में एकदम शार्प पॉइंट लगा हुआ है और दूसरा लेग क्या है कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। क्या है, दूसरा लेग क्या है कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जैनी कैलिपर कहते हैं, ठीक है। तो अभी टाइप ए टाइप बी पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। इसका नाम क्या है, जैनी कैलिपर। तो क्या होता है, जिसकी एक टांग सीधी होती है जिसमें एक पॉइंट साफ होता है, ठीक है, और एक दूसरी टांग जो होती है अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है, इसे हम जैनी कैलिपर कहते हैं। और जैनी कैलिपर को हम हर्माफ्रोडाइट या ओडलेक या तो पॉइंट कैलिपर भी कह सकते हैं। और जिसका यूज किया जाता है जैनी कैलिपर के सहारे हम क्या कर सकते हैं, समानांतर रेखाएं खींचने में सहायता मिलती है। मतलब जैनी कैलिपर का प्रयोग जो हम समानांतर रेखाएं खींचने में करेंगे और दूसरा क्या, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने में। तो दो इंपॉर्टेंट इसका यूजेस है जैनी कैलिपर का। पहला जो है समानांतर रेखाएं खींचने में और दूसरा क्या है, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग है। अब हम बात करेंगे टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए वाला जो है ये क्या है कि साधारण मुड़ी हुई टांग जो है, जो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, तो ये जो कैलिपर है इसे हम टाइप ए नाम दे देते हैं, ठीक है। और आप लोग एक देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक पॉइंट, इसका एक टांग क्या है में एक पॉइंट लगा हुआ है जो शार्प है और दूसरा टांग में क्या है, एक हील है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो निकला हुआ साइड से इसे हम हील कहते हैं, ठीक है। तो इसे हील टाइप हम नाम दिए। क्या नाम दिए इसे हील टाइप दिया है, जो कि टाइप बी है, ठीक है। मतलब टाइप ए और टाइप बी, तो ये कौन सा है, हील टाइप है, ठीक है।
तो ये दोनों का प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे? जैसे जैनिक कैलिपर का प्रयोग तो हमने बोला समानांतर रेखाएं खींचने में, लेकिन याद रखिए कि जैनिक कैलिपर का प्रयोग जो है अंदरूनी लाइन खींचने में क्या करेंगे? अंदरूनी लाइन खींचने में, मतलब इंटरनल लाइन खींचने में। किसी जॉब में अगर मान लीजिए दो सरफेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो जो साधारण मुड़ी हुई टांग जो है, जो कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? समांतर लाइन की मार्किंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल, ठीक है। और याद रखिए कि जो टाइप बी है, ये जो टाइप बी है, हील टाइप जो हम बोल रहे हैं, ये हील के सहारे हम क्या कर सकते हैं? किसी बाहरी सरफेस पे हम समानांतर लाइन खींचने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए ये दोनों टाइप ए और टाइप बी से हम समानांतर रेखाएं ही खींचेंगे, ठीक है। स्पेशली समानांतर रेखाएं ही खींचेंगे, लेकिन इससे खींचेंगे इंटरनल, ठीक है। इसे इंटरनल कोर पर समानांतर, मतलब इंटरनल एज पर हम यहाँ लिख देते हैं इंटरनल एज पर, ठीक है, समानांतर रेखाएं खींचेंगे। और इससे क्या करेंगे? एक्सटर्नल एज पर, किससे? एक्सटर्नल एज पे समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हील के सहारे ही एक्सटर्नल एज पर हम रख कर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जैनिक कैलिपर का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट यूजेस जो कि गोल जॉब के केंद्र ज्ञात करने के लिए और समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा ये भी जैनिक कैलिपर है। तो ये साधारण टांग वाला जैनिक कैलिपर है और ये हील टाइप वाला जैनिक कैलिपर है, ठीक है। लेकिन इसका यूज इंटरनल एज के सहारे हम क्या होंगे? समांतर रेखाएं खींचेंगे। और इससे क्या करेंगे? एक्सटर्नल एज के सहारे, मतलब बाहरी कोर के सहारे, एज मीन्स कोर, बाहरी कोर के सहारे मतलब समानांतर रेखाएं खींचने में हम प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाएं, फीडबैक दें और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।